एक बंधी हुई सीक्रेट टाइमलाइन, कैंग का कॉन्कर करने का नया प्लान, रेंसलेयर को मारने आई सिल्वी और एक नया प्लेयर जिसे लोकी टॉर्चर कर रहा है। लोकी का सीजन 2 का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। पहली डिज्नी प्लस सीरीज जिसका सीजन 2 हमें देखने को मिलेगा और इस ट्रेलर की टाइमिंग इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। जहां फैंस अभी अभी सीक्रेट इन्वेजन को क्रिटिसाइज करके साइड हटे हैं, वहीं लोकी के सीजन 2 के ट्रेलर ने एक नई उम्मीद जगा दी। और मानो या ना मानो, पर कुछ तो बात है इस लोकी सीरीज की जो फैंस को वापस टॉप क्वालिटी एंटरटेनमेंट कंटेंट की झलक फिर से मिल रही है। ट्रेलर में पिछले सीजन में हुए बड़े कांड का असर साफ साफ दिख रहा है। रेंसलेयर, हंटर B-15 और यहाँ तक कि केसी भी हमें यहाँ दिख रहा है। हालांकि असली सुकून मुझे मिला ये जेट्स की देखकर, जो कि मोबियस का सपना था। तो क्या वो सपना पूरा होगा? तो दोस्तों, मैं हूं मनसिना और आज ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ लोकी के सीजन 2 के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो दिल दहला देने वाले और मल्टीवर्स हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है एक प्रॉब्लम के साथ और प्रॉब्लम है टाइम स्लिपिंग। और इस प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं की हुई क्वान के कैरेक्टर ओबी। की हुई क्वान एक मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट से निकलकर यहाँ दूसरे मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट में आ गए और हम फैंस उन्हें देखकर बहुत खुश हैं। पर उनकी कास्टिंग के टाइम उनके कैरेक्टर का नाम रूमर्ड था ओरोबोरोस, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जिम्मेदार होगा TVA में टेक के लिए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि मोबियस उसे ओबी बुला रहा है, ओरोबोरोस का शॉर्ट फॉर्म। और रूमर के हिसाब से वो यहाँ रिपेयर्स और एडवांसमेंट्स का हेड भी है। मोस्ट प्रोबेबली TVA में यूज किए जाने वाले गैजेट्स ओबी के बनाए हुए ही हैं, जैसे टेम्पैड्स, हंटर्स के बैटन और वॉइड में भेजने वाली छड़ी, जो कि अब हम फैंस को और शक में डाल रहा है ओबी को लेकर कि क्या वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है कैंग के, जो कि उसको इन गैजेट्स के बारे में बता रहा है। तो ओबी के साथ हम फैंस यहाँ नोटिस कर रहे हैं लोकी की टाइम स्लिपिंग। अब जितने आराम से ओबी इसके बारे में हमें बता गया, उतना सिंपल ये दिख नहीं रहा, बल्कि ये थोड़ा भयानक लग रहा है, जैसे लोकी को सोन पापड़ी की तरह किसी ने खींच दिया हो। यहाँ पीछे हम TVA के साइंस भी लगे देख सकते हैं कि देरी ना करे, जल्दी रिपेयर करे। और यहाँ किसी ट्यूब के बारे में बात हो रही है। इन सब के साथ साथ ओबी एक और बात कह रहा है कि TVA में टाइम स्लिपिंग होना इम्पॉसिबल है। तो क्या ऐसा सीक्रेट टाइमलाइन से ब्रांचेस निकलने की वजह से हो रहा है, या फिर लोकी अकेला बीइंग है जो कि समय के परे जाकर वापस आया है, इसीलिए उसे टाइम स्लिपिंग झेलना पड़ रहा है। लोकी अगले शॉट में हमें दिख रहा है TVA की लॉबी में, जहां से वो पहुंच रहा है एक पार्किंग लॉट में, जहां रखे हैं मोबियस के फेवरेट जेट स्कीज। मैं उम्मीद करूंगा कि इस सीजन मोबियस का सपना सच हो जेट स्की चलाने का, पर क्या पता मोबियस का असली काम जेट स्की से ही जुड़ा हो और यहाँ लोकी को मोबियस की ओरिजिन के बारे में पता चले कि कैसे उससे नेक्सस इवेंट बना और उसे TVA का पार्ट बनना पड़ा। अगले शॉट में लोकी टाइम ट्रैवल कर रहा है, जहां हम देख सकते हैं यहाँ हेल्दी टाइमलाइन का पोस्टर। यहाँ वो अपने पास्ट सेल्फ को आवाज लगा रहा है और अगले ही पल वो टाइम स्लिप हो रहा है, जैसे ही उसका पास्ट सेल्फ उसे नोटिस कर रहा है। अब ये पास्ट सेल्फ है, ये हमें कैसे पता? ये हमें इसलिए पता है क्योंकि यहाँ लोकी बैकग्राउंड में खुद ऐसा कह रहा है। अब ये पास्ट कब का है ये हमें नहीं पता, पर हमारा असली ध्यान जा रहा है बैकग्राउंड में, जहां हम देख सकते हैं समय रेखा रिपेयर हो रही है। हमें इस रिपेयर की क्लियर झलक आगे ट्रेलर्स में मिल भी रही है, जहां ओबी मोबियस को एक सूट पहनाकर भेज रहा है यहाँ इस डिवाइस की तरफ, जो कि सारी ब्रांच टाइमलाइन को वापस सीक्रेट टाइमलाइन में बांध रही है। पर कुछ शॉट्स पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि ये उलझन सुलझने वाली नहीं है। हालांकि ओबी का मोबियस के सूट को टेप से जोड़ना बहुत फनी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ की हुई क्वान को इस सीरीज में देखने के लिए। अगले शॉट में हम मिलते हैं सिल्वी से। आखिरी बार सिल्वी को हमने देखा था ही हू रिमेन्स के सिटाडेल में, और इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा है कि सिल्वी भी लोकी के टाइम स्लिपिंग की ही तरह अपनी एक उलझन में फंसी हुई है। ये उलझन वैसी ही है जैसे टाइमलाइन दिखाने वाली मशीन की हालत है। अगले शॉट में हम देख सकते हैं लोकी को वॉइड में भेजने वाले बटन को यूज करते हुए, जहां शायद वो TVA के वापस रीसेट हुए एम्प्लॉइज को सच्चाई दिखा रहा है कि टाइम कीपर्स बस झूठ है, असली मास्टरमाइंड है ही हू रिमेन्स का वेरिएंट। हमें यहाँ टाइम कीपर्स का रोबोट सर भी दिख रहा है, जहां लोकी सबको बता रहा है कि अगर जो उसे पता है वो सही है तो इस दुनिया और सबकी तबाही के बीच कुछ नहीं बचेगा। और इस बात की सच्चाई जानने के लिए लोकी और मोबियस निकल पड़े हैं। इसके ठीक बाद हम मिलते हैं एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया में दिखने वाले लोकी से, जो कि मोबियस के साथ निकल पड़ा है ही हू रिमेन्स के वेरिएंट्स को ढूंढने, जो कि अभी TVA पर राज कर रहा है। अब जैसा कि यहाँ लिखा है, ये जगह है मिडवे प्लेसेंस, इलिनॉय शिकागो में एक पार्क, जहां ही हू रिमेन्स का वेरिएंट विक्टर टाइमली अपने टाइम ट्रैवलिंग मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, जैसा हमने एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। यहाँ पर जो आप फेरिस व्हील देख रहे हैं, ये दुनिया का पहला फेरिस व्हील दिखाया जा रहा है, जो कि मिडवे प्लेसेंस 1893 में दिखाया गया था। यहाँ ट्रेलर में जो हमें कैंग और इस मशीन का सीन दिखाया जा रहा है वो कोई नया सीन नहीं है। ये सीन हम ऑलरेडी क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं। नया सीन है मशीन का चलते हुए दिखना, पर मेरा ध्यान यहाँ ये आदमी खींच रहा है। इस पे लोकी अटैक कर रहा है, इसे लोकी TVA में परेशान कर रहा है और इसे ही लोकी की परछाई पकड़ भी रही है। इसका नाम हमें यहाँ इस शॉट से पता चल रहा है, ये है ब्रैड वुल्फ, जो कि कॉमिक्स में एक एक्टर होता है जो कि प्ले करता है सीरियल किलर जेनियाक को।
ये कैरेक्टर हमें कॉमिक्स में देखा था थॉर इशू 319 में। ये कॉमिक में ज़ेनियाक का रोल प्ले करते हुए असली ज़ेनियाक बन जाता है, जहां हम इस शॉट में पीछे ज़ेनियाक का पोस्टर भी देख सकते हैं। तो यहाँ कोई ज़ेनियाक मूवी का प्रीमियर हो रहा है और लोकी और मोबियस आए हैं उसके एक्टर को हरास करने, पर क्यों? ज़ेनियाक का क्या लेना देना है इस पूरे मल्टीवर्स पंगे में? आगे हम फेरिस व्हील के स्टेयर से किसी को गिरते हुए देख सकते हैं, जो कि कैंग लग रहा है। अब कैंग यानी विक्टर टाइमली, लोकी और मोबियस जहां है वहीं रवोना रेंसलेयर भी है, जो कि यहाँ इस शॉट में कैंग की मदद कर रही है। और हमें यहाँ शायद मिस मिनट्स का पहला वर्जन दिख रहा है, जो कि लोगों को डरा रही है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रवोना ही कॉमिक्स में कैंग के सब कुछ कॉन्कर करने के पीछे की मोटिवेशन थी, पर पता नहीं लाइव एक्शन में मार्वल इस रास्ते जाएगा कि नहीं। आगे हम मिलते हैं हंटर B15 से, जो कि शायद अपनी ओरिजिन ढूंढने निकलेगी और मोस्ट प्रोबेबली लोकी और मोबियस की हेल्प करेगी इस मल्टीवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसके बाद हम वापस आते हैं सिल्वी के पास, जो कि मैकडॉनल्ड्स की 5 स्टार एम्प्लॉय है। शायद सिल्वी अपने रिवेंज के बाद एक शांति भरी लाइफ जीना चाह रही है, पर हमें सेट इमेजेस से पता है कि लोकी उससे यही मिलेगा। अब लोकी, जो कि टीवी में देखकर आ चुका है कि ही हू रिमेन्स की जगह उसके वेरिएंट आ चुके हैं, और जो प्रॉब्लम सिल्वी को लग रहा था कि खत्म हो गई है वो अब वापस आ चुकी है, जिसका मतलब सिल्वी अपने मिशन पर वापस निकलेगी, जहां हम उसे देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली विक्टर टाइम के लोगों की बैंड बजाते हुए। और आगे हम उसे देख सकते हैं टीवी में। ये वही जगह है जहां मोबियस और लोकी मिलकर अभी पाई खा रहे थे। जिसके बाद ये अगला शॉट स्पॉइलर है। इन मैनिक्विन्स के बीच सिल्वी अपना डैगर निकाल रही है, और ये डैगर निकाला जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली विक्टर टाइमली को मारने के लिए। और मैं श्योर हूं कि ये विक्टर टाइमली ही है, क्योंकि यहाँ एक और पर्सन दिखेगी हमें मैनिक्विन्स के बीच, जो कि है रवोना रेंसलेयर, जो कि निकली है विक्टर टाइमली को बचाने अपने सुपर ऑसम हथियार के साथ। मुझे भी हथियार चाहिए। तो सिल्वी और रवोना का रीमैच होने वाला है। लोकी और सिल्वी एक पॉइंट पर गॉड प्ले करने की भी बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि टीवी उनके कंट्रोल में आ चुका है। अब उन्हें देखना है कि सीक्रेट टाइमलाइन मेंटेन होगी या ब्रांचेस बन जाएगी। इनकी इस कन्वर्सेशन के फोरग्राउंड में हम देख सकते हैं केसी को, टीवी का डेस्क क्लर्क, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट की तरह यूज करता है। अब हमें शायद केसी की भी ओरिजिन देखने को मिले। हमें केसी आगे यहाँ भी दिख रहा है, जहाँ ये टैक्सी उड़ के टाइमलाइन मॉनिटर वाले कमरे पर गिर रही है। केओस हर तरफ है, और यही तो कमाल है लोकी का, जहाँ लोकी वहाँ केओस। अगले शॉट में हम देख सकते हैं लोकी को मोबियस को कैंग के बारे में बताते हुए। यहाँ हम देख सकते हैं इस इमेज को, जहाँ कई सारे कैंग्स लड़ रहे हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली ही हू रिमेन्स का बताया हुआ मल्टीवर्सल वॉर है, और ये लोकी ही हू रिमेन्स की सिटाडेल से वापस आकर मोबियस को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगले शॉट में हम देख सकते हैं लोकी, मोबियस, ओबी और हंटर B15 को। यहाँ मोबियस के हाथों में एक डिवाइस है, जो कि ऐसा लग रहा है कि विक्टर टाइमली की मशीन से चुराया हुआ कोई पार्ट है। टाइमलाइन मॉनिटर की हालत खराब है, जिस पर लिखे हुए टेक्स्ट से समझ आ रहा है कि टीवी बंद हो रहा है। हमें शायद रवोना रेंसलेयर वॉइड में दिख रही है, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ। अगले शॉट में हमें टीवी तबाह होता दिख रहा है, जिसके बाद हम देख सकते हैं लोकी को टीवी हंटर से निपटते हुए। यहीं सिल्वी और लोकी मिलकर एक कॉम्बो अटैक दे रहे हैं, जिसका रिजल्ट है ये। ट्रेलर खत्म होने से पहले हमें लोकी के फर्स्ट लुक वाला शॉट दिखता है, जहाँ मोबियस को लग रहा है कि वो सही लोकी से बात कर रहा है, पर असली लोकी कोई और है। और इसके बाद हम देखते हैं कई सारे क्विक मोन्टाज, जहाँ कोई बटन प्रेस कर रहा है, लोकी टीवी से गिर रहा है, वो एक बोट पर है, और मोबियस और लोकी ओबी के शायद गैजेट्स देख रहे हैं। हमें मिडवे प्लेसेंस दिख रहा है, और लोकी दिख रहा है यहाँ, जहाँ हमें हंटर B15 दिखी थी। ट्रेलर ने बहुत स्मार्टली हमें बहुत कम हिस्से दिखाए जॉनथन मेजर्स के, विक्टर टाइमली के। अभी भी जॉनथन मेजर्स पर केसेस चल रहे हैं, जिनकी डेट बार बार पुश हो रही है। अब सीरीज के सामने आने से पहले अगर उनके चार्जेस प्रूव हो गए तो उनका फ्यूचर मुश्किल है MCU में, पर जो भी होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन लोकी के सीजन 2 के पहले ट्रेलर का। ओवरऑल ये ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त था। मार्वल बहुत चालाक है, उसने इस ट्रेलर को ठीक उस टाइम निकाला जब फैंस सीक्रेट इन्वेजन को लेकर उसे बुरा भला बोल रहे हैं, पर मार्वल की चतुराई काम कर रही है और हम फैंस से रहा नहीं जा रहा। लोकी का सीजन 2 हमारे सामने आएगा 6 अक्टूबर को। ऐसा लग रहा है कि पहले 3 फेज वाले मजे वापस आ गए हैं, पर फिर भी अगर उससे कोई टेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप कैप्टन मार्वल को आयरन मैन से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।